तो गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाले हरीश राणा का परिवार पिछला 13 सालों से दर्द और संघर्ष के बीच जी रहा था। माता पिता ने दिन रात अपने बेटे की सेवा की, अपने दर्द को छुपाकर हर उम्मीद को जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने मुश्किल हो गए कि परिवार को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो किसी भी माँ बाप के लिए सबसे कठिन होता है। आखिर कैसी रही हरीश राणा और उनके परिवार की ये 13 साल की लंबी जंग, इस खास रिपोर्ट में देखें। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे? कुछ नहीं बोल सकते हम। 13 साल का दर्द, एक परिवार की टूटती उम्मीदें और हालात से लड़ती एक लंबी जंग। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी में एक ऐसा घर है जिसने पिछले 13 सालों में दर्द, संघर्ष और उम्मीद तीनों को करीब से देखा है। यही वो घर है जहां हरीश राणा अपने परिवार के साथ रहते थे। कभी हंसी खुशी से भरा रहने वाला ये घर अब खामोशी में डूबा नजर आता है। जिस तरीके से परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की अर्जी लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को स्वीकृति दे दी। उसके बाद हरीश राणा को इस वक्त एम्स ले जाया गया है। वहां पर उनकी जो प्रोसेस है वो डॉक्टर्स की निगरानी में चल रही है। परिवार वहां पर मौजूद है, लेकिन पिछले 13 साल की इस लड़ाई में कितने दर्द, कितने ऐसे पल उन्होंने महसूस किए, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं राजनगर की राज एम्पायर सोसाइटी में। पड़ोसियों और परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि हरीश के माता पिता ने अपने बेटे के लिए जो किया वो आज के समय में शायद ही कोई कर सके। 24 घंटे दिन रात मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा अपने बेटे की सेवा में लगे रहते थे। जहाँ तक जैसे ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और वो डिसीजन लिया कि भी इच्छा मृत्यु दे दी जाए, तो उसके बाद ज़्यादा वो परेशान हुए। हालांकि जिस तरह वो बच्चे की सेवा करते थे, उनके चेहरे पे कभी भी किसी तरह का शिकन नहीं था। वो अपनी ड्यूटीज़ और जो भी कर्तव्य उनके थे वो निभा रहे थे और बड़ी बखूबी निभा रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी। वो सोच रहे थे बच्चे की सेवा करनी है, मुझे जब तक सेवा करनी है मैं करूँगा। लेकिन डिसीजन आने के बाद उन्हें बहुत महसूस हुआ। उन्हें तो छोड़ो, हमारे सोसाइटी के मेंबर्स को भी बहुत महसूस हुआ, यहाँ तक कि यूपी को भी महसूस हुआ। पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैल गई कि इच्छा मृत्यु है। उसके बाद वो भावुक हुए। तो प्रेस रिपोर्टर जब भी आए थे तो उनके सामने वो मतलब 1 मिनट बोलने के बाद वो बोल नहीं पाए। हरीश के पिता अशोक राणा को जानने वाले बताते हैं कि जब भी वो लोगों से मिलते, चेहरे पर मुस्कान होती थी। उन्होंने कभी अपने दर्द को किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन हकीकत ये थी कि अंदर ही अंदर ये परिवार लगातार टूट रहा था। दर्द सिर्फ मानसिक नहीं था, बल्कि आर्थिक परेशानियां भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उन्होंने जो भी करा अपना बहुत अच्छे तरीके से, किसी को महसूस नहीं करने दिया। अपना जो भी दिक्कत आई वो खुद ही बताते रहे, मगर किसी को जाहिर नहीं करने दिया। बहुत 13 साल का जो पीरियड है बहुत ज़्यादा है। किसी की तपस्या है एक तरह से, जो उन्होंने तपस्या करी है। मेरे हिसाब से ऐसा महान आदमी बिरले ही होते हैं। जो हाँ, दिल्ली में मकान था इनका, तो फाइनेंशियल की वजह से बेचना पड़ा। दूसरी बात, वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह नहीं पहुँच पाती थी। अच्छा। फिर उसके बाद यहाँ लिया आ गए। अच्छा। अगर इस केस को उल्टा कर दो कि बेटा अगर पलंग पे है, फादर सेवा कर रहा, अगर फादर पलंग पे होता तो बेटा शायद 13 साल तो छोड़ो, 13 दिन भी इतनी सेवा नहीं कर पाता। तो ये बहुत अच्छा काम था उनका। ये फादर और मदर ही जानते हैं बच्चे की कीमत। आजकल कलयुग है, बच्चे इतनी सेवा नहीं कर पाता। परिवार के करीबी लोगों के मुताबिक इलाज और देखभाल के चलते आर्थिक बोझ इतना बढ़ गया कि हरीश के पिता को अपना दिल्ली का मकान तक बेचना पड़ा। इसके बावजूद परिवार ने कभी हार नहीं मानी। 13 साल तक उन्होंने हर संभव कोशिश की कि हरीश को बेहतर जिंदगी मिल सके, लेकिन हालात ऐसे थे कि हर दिन परिवार के लिए एक नई परीक्षा बनता जा रहा था। कहते थे जो अब ये विधाता ने लिखा है वो ही होगा। और हमारे तो बहुत क्लोज संबंध और हैं अभी भी, लेकिन उनकी फैमिली, बहन, भाई और भी हैं, वो भी बहुत सेवा करते थे। मतलब पूरा परिवार जुट के। हाँ, पूरा परिवार। और विशेष तौर से बच्चे की माँ
बहुत मतलब जैसे राणा साहब को कहीं जाना भी है, गांव भी जाना होता था जी। तो बहुत ही अच्छा, संभालती थी। हरीश राणा की कहानी उस दर्द की कहानी है जो किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है। 13 साल तक चली इस लड़ाई में एक परिवार ने उम्मीद को जिंदा रखा, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन अंत में हालात ने उन्हें ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिससे सुनकर पूरा देश भावुक हो गया। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से रचना की रिपोर्ट।